बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विगत दिनों हुई बारिश के चलते गिरने वाले मकान के स्वामियों को शासन द्वारा प्रदान की गई 3200 रुपए की भारी भरकम राशि की आर्थिक सहायता। गुरुवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने पीना बाईपास पर हुई मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में बुधवार को 5 वर्षीय बालिका से हुए रेप के मामले में गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध हल्ला बोलते हुए निकाली साइकिल रैली। गुरुवार को जनपद की विभिन्न सस्ते गल्ले की दुकानों पर अन्नोत्सव का आयोजन कर लोगों को वितरित किया गया मुफ्त अनाज। और अब खबरें विस्तार से। विगत दिनों जनपद में कई दिनों तक चली बारिश के कारण जनपद के अनेक भागों में लोगों के कच्चे मकान ढह गए थे व कुछ भागों में तो लोग मकान के मलबे के नीचे दबकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सांत्वना देते हुए उन्हें सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया था। वह संबंधित अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रेषित कर दी थी तथा पीड़ित को लगा था कि सरकार उसके दर्द को समझते हुए उसे आर्थिक मदद प्रदान कर उसके दर्द को साझा करने का प्रयास करेगी। हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा भेजी गई मदद पीड़ितों तक पहुंची भी, परंतु इस मदद को देखकर पीड़ित को लगा कि शायद कुदरत की तरह सरकार भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा मकान के क्षतिग्रस्त होने पर पीड़ित को 3200 रुपए की आर्थिक मदद से नवाजा गया है, जो कि पीड़ित को अपनी गरीबी का मजाक उड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं लगा। क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो जब 1000 पक्की ईंटों का दाम भी 3200 रुपए से ज्यादा है, तो इन 3200 रुपए में पीड़ित अपने मकान का मलबा भी नहीं उठवा पाएगा। इसी प्रकार के एक पीड़ित से मिलने जब हमारी टीम मुजफ्फरनगर के गांव बागोवाली में पहुंची तो पीड़ित का कहना था कि सरकार ने भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है। वह सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रयास करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका मकान नहीं बन सका है। तो क्या नाम है? राकेश मेडिया। अच्छा, ये बताइए, ये आपको जो है दैवीय आपदा के तहत जिला प्रशासन से कितनी मदद मिली है? 3200 रुपये मिले। क्या घटनाक्रम था, पूरा बताइए। 30 तारीख को ये हमारा एक मकान था कच्चा। ठीक है। ये बारिश तेज़ हो रही थी कई दिन से, तो उसमें ये गिर गया था। हमने लेखपाल को सूचना की, लेखपाल ने किसी को यहाँ भेजा इंस्पेक्शन के लिए और आज हमें चिट्ठी मिली उसकी, उसमें हमें 3200 रुपये स्वीकृत हुआ है। क्या लगता है इस मुआवजा आपके लिए पर्याप्त है? इस 3200 रुपये में तो मलबा भी नहीं उठा पाएगा कोई। क्या नुकसान इसमें हुआ था लगभग? नुकसान करीब 10-12 हज़ार रुपये के करीब समथिंग हुआ था। हाँ। बाकी हमने समय रहते सामान निकाल लिया गया था जो बाहर पड़ा हुआ है सब। अच्छा, तो क्या लगता है 3200 रुपये सरकार ने स्वीकृत किए हैं, क्या ऐसा मजाक समझेंगे, क्या समझेंगे? गरीब आदमी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। पीएम आवास योजना का भी जो है आप बता रहे लाभ लेने की कोशिश की गई? हाँ, हमने कई बार करीब 10 सालों से बराबर प्रयास में है हम। हाँ। हमने आवेदन भी किया। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार के होते हुए हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि हमारे पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं था। दैविक आपदा के बाद जो है शासन स्तर से किस तरह की मांग होनी चाहिए आपकी? बस हमारा एक मकान बना दिया जाए, क्योंकि परिवार में जो है हम 10-12 सदस्य हैं। एक बेटा है, बहू है, उसकी भी बिटिया, उसका भी परिवार है, पिताजी हैं और मेरे भी 4 बच्चे हैं। सब एक कमरे में गुजर करते हैं। तो क्या कितना मुआवजा तुम्हें मिलना चाहिए? बस मुआवजा का सरकार हमें जो है ना नुकसान की भरपाई दे दे, और हम सरकार से अपील करते हैं कि वो हमारा मकान बनवाने की कृपा कर दे। तो 3200 रुपये को क्या समझते हैं? 3200 रुपये में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ किराया भाड़ा लग जाता है, अपील डालने में, दरखास्त डालने में 3200 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो क्या हो पाएगा इसमें? मलबा भी नहीं उठा पाएगा। तो
वहीं जब इस पूरे मामले में हमारी टीम ने वर्तमान प्रधानपति से जानकारी चाही तो उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मेरा नाम सैयद रोशन है, प्रधानपति हूँ। पत्नी है वाइफ मेरी। प्रधान तो वर्तमान में नरगिस रेशन बागोवाली। अच्छा, यहाँ एक घटनाक्रम हुआ है, मकान गिरने के बाद उसे मुआवजा मिला है। अच्छा, तो सिर्फ 3200 रुपये मुआवजा मिला है, किस एंगल से आप देखते हैं? मैं तो जो सरकार का जियो है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही उसको मिला होगा। 23 तारीख की रात में एक मकान की सूचना मुझे भी मिली थी। मैंने 30 में तो वो मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी थी। वो मौके पर आए थे, वो आकलन करके चले गए थे कितनी क्षति हुई उसकी मकान की, कितनी नहीं हुई, तो उन्हें जानकारी है। फिर उन्होंने रिपोर्ट बना के जो भी दिया होगा वो तो सरकार का जियो है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया होगा जियो। तो वो होगा, वो तो मैं तो जो सरकार का जियो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लिया अगर कोई कच्चा मकान है और वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया तो 3200 रुपये है उसका। वो फिर उसमें क्या नुकसान हुआ क्या नहीं, इसका आकलन जो है वो पटवारी या संबंधित अधिकारी आगे कर लेते हैं। क्या 3200 रुपये पर्याप्त हो सकते हैं? सरकार के हिसाब से जो सरकार ने किया तो पर्याप्त ही है। मजाक नहीं किया जा रहा है 232 रुपये? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता मजाक किया जा रहा। मैं तो जो सरकार का जियो है उसके हिसाब से ही बता सकता हूँ। आवास योजना का भी आवेदन किया है उन्होंने? हाँ, वो मुझसे पहले किया होगा। मैं तो वर्तमान में प्रधान हूँ, इससे पहले कभी किया होगा तो उनकी जानकारी उनको होगी कहाँ किया था कहाँ नहीं। वर्तमान में मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, बाकी और लोगों के भी बहुत कच्चे मकान है गांव में, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बनवा। यह पूरी घटना देश व प्रदेश की नीति का निर्धारण करने वालों पर एक सवालिया निशान जरूर लगाती है, क्योंकि एक और तो एक छोटी सी पुलिया के निर्माण का टेंडर भी लाखों रुपए में छोड़ा जाता है, वहीं एक गरीब का आशियाना गिरने पर इन नीति निर्धारकों को लगता है कि 3200 रुपये की रकम इस नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी है। और इस प्रकार की नीतियों से देश व प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस व बदमाशों के बीच पीना बाईपास पर जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश शाहरुख उर्फ नीला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश पर कई राज्यों में हत्या, लूट व चोरी जैसे मामलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जब नगर कोतवाली पुलिस पीना बाईपास पर रूटीन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस द्वारा एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी ईंट के खेतों में घुसकर फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस ने कई घंटों तक काम्बिंग अभियान चलाया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान 15,000 के इनामी शाहरुख उर्फ नीला के रूप में हुई है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। ये कोतवाली पुलिस आज बुढ़ाना रोड जो है, बुढ़ाना चौकी मोड़ से आगे, उस पर हम लोग चेकिंग करा रहे थे। वहाँ 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, तो जैसे ही संदिग्ध थे, चूँकि पुलिस ने उनको रोकने का जब इशारा किया तो वो रुकते हुए ना रुक के और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने जैसे उनका पीछा किया तो वो जो समाधि रोड है इस पे यहाँ पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागे। पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जो घायल हो गया है, जिसका नाम शाहरुख उर्फ नीला पुत्र मौसम है, जो कि बहेड़ी गांव का रहने वाला है। और कोतवाली से वो 15,000 का इनामिया भी है, लगातार वांछित चल रहा है। अंतर्राज्यीय लुटेरा है ये, कई स्टेटों में इसके ऊपर मुकदमे हैं, तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे इसके ऊपर हैं। और अभी जानकारी में आया कि पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड कई जगह से इसके ऊपर मुकदमे हैं। जो दूसरा साथी था वो ईद का फ़ायदा उठा के फरार हो गया है, जिसके हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल है, एक अवैध तमंचा है, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा ये बरामद। सर, क्या कोई किसी को अभी कांड को अंजाम देने वाला था, किसी घटना को? हो सकता है, उस पर भी हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी घटना को अंजाम देने।
गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने संगठन जिला अध्यक्ष श्री प्रभात तोमर के नेतृत्व में जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का कहना था कि अभी तक भी गन्ना मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके अलावा विगत वर्षों में सरकार द्वारा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि खेती में काम आने वाले खाद व अन्य चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों को गन्ना विभाग व मिल की ओर से कोई निदान नहीं हो पाने के कारण किसान की फसल बर्बाद हो रही है। प्रदर्शन के दौरान अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी समस्याओं के शीघ्र निदान का आश्वासन राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं को दिया गया है। अनुरोध हमारा भी एडीएम साहब से, जब हमारा बसाना का भुगतान नहीं हो रहा, हमारा बकाया है उसके पास, तो कम से कम इतने बकाया में हमारी बिजली के एफआईआर एक भी ना हो जाए, बिजली के एफआईआर हमारा बकाया भुगतान में भी ना होगी तो बिजली घर को बंधक बनाओगे और इस जिले में आग लग जाएगी। जब हमारा नहीं मिलता तो हमारे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री प्रभात तोमर व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये जिला गन्ना अधिकारी के दफ्तर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, ये किसानों की समस्याओं को लेकर था। किसानों की कई सारी समस्या थी। एक जैसे गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने का मूल्य बढ़ोतरी नहीं हो रहा, एक फसलों में रोग आ रहे हैं कई, उसका कोई निदान नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, मिल प्रशासन की तरफ से, इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया। क्या अभी एडीएम साहब साथ बीच में है तो क्या आश्वासन दिया है? एडीएम साहब आए हुए थे, हमारे जिला गन्ना अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, तो हैं अभी फिलहाल, तो इन्होंने आश्वासन दिया मिल भुगतान कराने का। 3 मिलों ने तो रात पूरा पूर्ण भुगतान कर चुकी आज के दबाव में, और इन्होंने कहा कि हर एक हफ्ते में 3 मिलों का और का भुगतान किया जाएगा। बची 2 मिलें, उनका एक प्रतिनिधिमंडल, एक किसानों का प्रतिनिधिमंडल और मिल प्रशासन और एडीएम महोदय, जिला अधिकारी महोदय, जिला गन्ना अधिकारी महोदय के बीच मध्यस्थता में बातचीत करेंगे। आज लोकदल का जो है यहाँ पे जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पर धरना था, गन्ना मिलों की भुगतान को लेकर था। हमने अपनी एक स्थिति रखी इनके सामने कि खतौली, मलसूरपुर और टिकोला शिवो में अपना 100% भुगतान कर दिया है। रोहाना, मोरना, तितावी, खाईखेड़ी, इसके लिए पहले अब इनकी एक हम प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग कराएंगे और उस मीटिंग से पहले प्रयास करेंगे कि चीनी मिलों से और भुगतान कराएं, ताकि किसानों को जो है उनका भुगतान समय से, त्यौहार भी आने वाला है तो त्यौहार से पहले किसानों के खाते में भुगतान चला जाए। तो हम कल या परसों में हम इन 3-4 चीनी मिलों को बुलाएंगे, पहले इनसे पेमेंट की बात करेंगे और उनसे प्रयास करेंगे कि ये पेमेंट अपना 100% कर दें, क्योंकि अगला सत्र होने वाला है। और इसके बाद फिर लोकदल का जो प्रतिनिधिमंडल है वो हम मिल मालिकों से उनकी मीटिंग भी करा देंगे, ताकि उनकी जो और समस्याएं हैं, चाहे वो गन्ना पर्ची को लेकर हो या कांटे को लेकर हो, उसकी भी समस्याओं का समाधान के लिए मीटिंग करेंगे। सर, भैंसाना मिल के लिए बकाया है। भैंसाना मिल की CCL लिमिट नहीं है, बट हमने उसकी क्रेडिट जो है 85 की जगह जिलाधिकारी महोदय ने 95% कर रखी है, ताकि ये 95% जो पेमेंट है वो गन्नों किसानों के खातों में आएगा। प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी, चूँकि उसकी शुगर सेल से ही पेमेंट होता है, तो प्रयास कर रहे हैं कि उसका पेमेंट भी पर महीने का 35-40 करोड़ होता रहे, ताकि उससे भी पेमेंट जो है हर किसान। बुधवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में एक युवक द्वारा 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वह बालिका के परिजनों द्वारा आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गुहार पुलिस से लगाई गई थी। चरथावल पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों को लगाया था, जिसके बाद गुरुवार को आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये कल थाना चरथावल क्षेत्र में कल शाम में सूचना मिली थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 5-6 वर्ष है, उसके साथ कुछ कुकर्म वगैरह हुआ है। ये सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची थी और जानकारी करने पे एक व्यक्ति का नाम सामने आया था। उस व्यक्ति को शीघ्र ही टीम लगा के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का भी मेडिकल हो चुका है और अभियुक्त जो कि गिरफ्तार किया गया उसको जेल भेजा जा रहा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra.
कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में बढ़ती हुई महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दों के अलावा भाजपा की जन विरोधी नीतियों का भांडाफोड़ करने के उद्देश्य से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सपा कार्यकर्ताओं से 5 अगस्त को प्रत्येक जनपद में साइकिल रैली का आयोजन कर समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में गुरुवार को जनपद के सपा कार्यकर्ताओं ने जनपद के विभिन्न भागों में साइकिल रैली का आयोजन कर जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए आगामी 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से सपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इसी क्रम में नगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन के नगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी के नेतृत्व में नगर के अहिल्याबाई चौक से साइकिल रैली का आयोजन किया। यह रैली अंसारी रोड होती हुई नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। रैली में सपा कार्यकर्ता जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इस रैली के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक सपा पदाधिकारी ने बताया। आज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी साइकिल यात्रा है और एक दूसरी तरफ जो हमारे जनेश्वर मिश्र हैं उनका आज जन्मदिवस भी है, आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको भी एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है और संकल्प लेने का भी कार्यक्रम साथ साथ है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं आज तमाम सभी समाज के लोग आज परेशान हैं। इन सब बातों को उजागर करने के लिए आज समाजवादी साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को। उन्होंने जनहित में किसी के भी हित में आज तक कोई कार्य जमीन पर करने का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है धार्मिक उन्माद बढ़ाने का जरूर काम किया है। आज किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, व्यापारी बेहाल है, सब लोग जो है सभी नौजवान बेरोजगार हैं। आज तमाम सभी वर्ग परेशान है। आज हर हाल में
2022 का इंतज़ार उत्तर प्रदेश की जो आम जनता जो सरकार बनाने का काम करती है, जो हर 5 साल बाद सरकार बनाने का काम करती है, इस उम्मीद के साथ कि हमारा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भला होगा, लेकिन वो उसे जो है हर 5 साल के बाद में निराशा जो है मिलती है। लेकिन वो आज जो है अखिलेश यादव जी की तरफ जो है एक उम्मीद की निगाह से देखने का काम कर रहे हैं। उसी अभियान के तहत जागरूक करने के लिए प्रदेश की आम जनता को ये कार्यक्रम है। ये आज दुर्गाजी विधानसभा में मेरे आवास से ग्राम सरवट से चलकर ये बजड़ी होते हुए रथड़ी जाएगा, बागोवाली जाएगा, बागोवाली से फिर जो है सिसोना, मेदपुर, रई, बड़ीवाला और खानपुर होते हैं खुड्डा ग्राम में आज शाम को 4 बजे इसका समापन होगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण योजना अनोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक व्यक्ति को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज सरकार की ओर से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोग उठा सकेंगे। इस अवसर पर जनपद की प्रत्येक सस्ते गल्ले की दुकान पर कार्यक्रम का आयोजन कर पात्र लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज के अलावा कपड़े का थैला भी मुफ्त प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर के खादरवाला क्षेत्र में स्थित राशन डीलर संदीप कुमार की दुकान पर पहुंची भाजपा नेत्री साधना सिंघल व क्षेत्रीय वार्ड सभासद कविता का लोगों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा अतिथियों द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई कि आज ही के दिन सन 2019 में कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था व 2020 में आज ही के दिन राम मंदिर निर्माण हेतु नींव रखी गई थी और इसी कारण से 5 अगस्त का दिन सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को अन्न का वितरण कर अन्न महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अन्न जो वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, आज हमारे लिए एक हर्ष का दिन है। 5 अगस्त एक विशेष तारीख है हमारे लिए। ये इस दिन आज के दिन हमारा राम मंदिर का मुद्दा था, इसको माननीय मोदी जी ने नींव रखी गई थी और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और तीसरा है कि आज के दिन हमारे 370 धारा हटाई गई थी। विशेष दिन है, विशेष तारीख है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए साधना सिंघल ने बताया, धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में, पैसे से हटने के उपलक्ष्य में और आज के दिन मंदिर की नींव रखी गई थी उसके उपलक्ष्य में और गरीब जनता को अन्न वितरण किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पर लेकर सबको अन्न वितरण। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। विगत दिनों हुई बारिश के चलते गिरने वाले मकान के स्वामियों को शासन द्वारा प्रदान की गई 3200 रुपए की भारी भरकम राशि की आर्थिक सहायता। गुरुवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने पीना बाईपास पर हुई मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में बुधवार को 5 वर्षीय बालिका से हुए रेप के मामले में गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध हल्ला बोलते हुए निकाली साइकिल रैली। गुरुवार को जनपद की विभिन्न सस्ते गल्ले की दुकानों पर अन्नोत्सव का आयोजन कर लोगों को वितरित किया गया मुफ्त अनाज।